नमस्कार दोस्तों ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव की घोषणा की है सरकार ने। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है उसने अनाउंस किया है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव दिया जाता था, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या बड़ी गाड़ियां, उसमें अब क्या किया है, वो स्कीम 2026 तक थी। ई ड्राइव बोल के एक स्कीम थी, उस स्कीम को सरकार ने कहा है कि अब हम 2028 मार्च तक बढ़ाएंगे, लेकिन 2026 तक ही इसमें टू थ्री फोर व्हीलर को इंसेंटिव दिया जाएगा। 2026 से 28 तक केवल ट्रक और बसेस के ऊपर ही पूरा हमारा फोकस रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा दोस्तों? तो दोस्तों इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है, केवल ट्रक बसेस के ऊपर ही ज्यादा फोकस क्यों करना चाहती है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि भारत में जितने भी वाहन हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, उसमें 13% तो फोर व्हीलर है, कार वगैरह है, और उसमें 70% गिनती है वो है टू व्हीलर की, और 3% ट्रक हैं, 1-1.5% आप बस में मान लीजिए। तो ये टोटल जो 4% है ट्रक बस है, ये 50% के लगभग पॉल्यूशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसका उत्सर्जन, ये 4% गाड़ियां ही भारत में कर रही हैं। बाकी सारी गाड़ियां, 96% गाड़ियां मिलके बाकी का पॉल्यूशन करती हैं। अभी इसमें मैं जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रांसपोर्ट जगत से जो पोल्यूशन फैल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये पोल्यूशन जो है, क्योंकि इनकी डीजल की खपत ज्यादा है, गाड़ियां हेवी है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा खपत है। देश में लगभग 150 अरब डॉलर का जो है, जो पेट्रोलियम है, इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें से मान के चलिए आप 60-70% जो पेट्रोलियम है ना, उसकी खपत ट्रकों में है, क्योंकि ट्रक ही सबसे ज्यादा डीजल की खपत करने वाले, लंबे लंबे रूट पे चलते हैं, इनके वजन भी ज्यादा होता है, इंजन हैवी होते हैं, इसलिए इनका जो है डीजल की खपत भी ज्यादा है। देश का अरबों रुपया जो बाहर जाता है और पोल्यूशन, ये दो बड़ी वजह है जिसके कारण सरकार जो है इस स्कीम को लेके आई है कि ट्रकों बसों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो छोटी गाड़ियां हैं वो उतना बड़ा उनका योगदान नहीं है जितना इन बड़ी गाड़ियों का पोल्यूशन और डीजल इंपोर्ट में जो पैसा विदेश हमारा जो खजाना खाली होता है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों इसमें बजट बनाया है गवर्नमेंट ने, पूरा 10,900 करोड़ का बजट है। इसमें ट्रकों और बसों को ही 2026 के बाद इंसेंटिव दिया जाएगा, और अभी भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अभी वो इंसेंटिव नहीं मिलता अभी, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है ट्रकों का, उसमें ज्यादा इंसेंटिव टू थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर इत्यादि को ही मिल रहा है। तो आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। अब 2026 तक तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर वगैरह को, फोर व्हीलर को मिलेगा, लेकिन उसके बाद 2 साल केवल ट्रकों बसों के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। और दोस्तों ये इंसेंटिव जो है ये किस आधार पे दिया जाएगा, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो N2 कैटेगरी के जो ट्रक हैं, 3.5 से 12 टन तक के जो ट्रक हैं, इनको 5,000 पर किलोवाट जो उसकी बैटरी कैपेसिटी होगी, जितने भी किलोवाट आवर की होगी, 5,000 पर किलोवाट आवर पर उसको, जैसे मान लीजिए 100 किलोवाट की कोई गाड़ी की बैटरी होती है, तो 5 से उसको 100 से गुना कर दीजिए, 5,000 से, तो ठीक है, उसी प्रकार से इसको जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। जो बड़ी गाड़ियां हैं, N3 कैटेगरी की है, जो 12 टन से 55 टन तक के जो ट्रक है, उसमें हो सकता है कि जहां तो 10% जो है, जो फैक्ट्री कॉस्ट है, जो गाड़ी जब फैक्ट्री से निकलती है, ऐसा नहीं जो डीलर के पास हम एक्स शोरूम कीमत देते हैं उसका नहीं, जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसके ऊपर 10% इंसेंटिव हो सकता है सरकार दे। यहाँ सुना जा रहा हो सकता है जो गाड़ी का जो GVW है, पर टन जो उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से भी ये इंसेंटिव हो सकता है। ये तो अब आगे जाके पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी बात। और दोस्तों ये सब गवर्नमेंट स्कीम क्यों लेके आई, क्योंकि चाइना में ये जो स्कीम थी काफी सफल रही है। चाइना ने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में काफी जो है तरक्की कर ली है, और बहुत बड़ा वहां रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। भारत तो अभी इसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर इसके कुछ फायदे नुकसान दोनों होंगे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती नहीं है। एक जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अगर 1 लाख किसी की कीमत है, तो उसमें 60-70 हजार रुपए बैटरी की ही कीमत होती है। बैटरी जो है अभी बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट है, लिथियम आयन बैटरी की। और ऐसा जो है हमारे यहाँ पर टू थ्री फोर व्हीलर का भी अभी जो है चार्जिंग स्टेशन वगैरह है, जो नेटवर्क है, वो पूरा अभी तक सेट नहीं हो पाया। तो बड़ी गाड़ियों के लिए तो आपको पता है फिर नेटवर्क जो है बहुत बड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए,
क्योंकि उनको चार्ज करने में भी तो काफ़ी समय लगेगा। तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अब शुरुआत तो कहीं से दोस्तों करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सरकार अभी ये शुरुआत कर रही है चाइना को देख के। ये रेवोल्यूशन काफ़ी देर से है, लेकिन थोड़ा धीरे ही था, लेकिन स्टार्ट हुआ है। काफ़ी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर में तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है हम लोग, उसमें तो चाइना भी हमसे आधे में भी नहीं है। थ्री व्हीलर के मामले में हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, 2-4 व्हीलर में, और ट्रकों में, बसों में तो बिल्कुल नाम के बराबर ही है। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, धीरे धीरे होगा। गवर्नमेंट जो भी अल्टरनेटिव फ्यूल है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। आपने देखा है एलएनजी, सीएनजी, उसके बाद हाइड्रोजन, बहुत तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है ही। बहुत सारे जो अल्टरनेटिव है डीजल पेट्रोल के, उसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। धीरे धीरे ये होगा, और जिस दिन हम आधा पैसा भी अपना डीजल पेट्रोल के रूप में जो हमारा विदेशों में जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो कम होता है इस इंपोर्ट के कारण, पेट्रोलियम इंपोर्ट के कारण, वो अगर हम आधा भी बचा लेंगे तो हमें किसी चीज की, हमारे देश को कमी नहीं रह जाएगी। और वैसे भी दोस्तों सरकार का कहना है कि 2070 तक हमें जीरो एमिशन जो है, जीरो कार्बन अपने देश को बनाना है। ये सरकार का गोल है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है ये ट्रक जो है, इलेक्ट्रिक ट्रक, सफल होने में कितना समय लगेगा, और क्या क्या इसमें परेशानियां आ सकती है, क्या क्या इसके फायदे होंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।